सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। कल कितना तक हो गया? समस्त भक्त सुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाधिष्ठानां भुजगता चतुर्वक्त्र मनोहरा शूलाद्यायुध संपन्ना पीतवर्णातिगर्विता स्वाधिष्ठानां भुजगता चतुर्वक्त्र मनोहरा स्वाधिष्ठानां भुजगता स्वाधिष्ठानां भुजगता चतुर्वक्त्र मनोहरा। ये नाम स्वाधिष्ठान में होते हैं। काकिनी देवी वो चतुर्दमा से मतलब वो प्रेगनेंसी का समय पे वो 4th मंथ पे वो उसका ये नाम जाप करते तो अच्छा है, क्योंकि वो चतुर्थ मास में पूरा वो उसका होता है 4 हेडेड, मतलब 4 हेडेड देवी होते हैं। मतलब उसका वो 4 इंद्रिय का डेवलपमेंट होते हैं। और ये चतुर्वक्त्र मनोहरा मतलब वो 4 हेडेड देवी होते हैं, वो काकिनी देवी है। और शूलाध्यायुध संपन्ना पीतवर्णाति गर्विता। शूला शूल एक आयुध उसके पास होते हैं, शूलायुध होते हैं। शूलायुध और पाश कपाल अभय पहले बोले ना, वो ऐसा ही इसके ये काकिनी देवी के पास भी ऐसा होते हैं। शूलाध्यायुध संपन्ना पीतवर्णाति गर्विता। पीत पीतवर्ण मतलब वो पीतवर्ण मतलब वो येलो कलर येलो और थोड़ा सा गोल्ड कलर मिक्स होके एक कलर होते हैं वो। पीतल बोलते हैं ना, तेलुगु में इत्तड़ी बोलते हैं, ऐसा कलर उसमें येलो और गोल्ड कलर होते हैं। वो पीतवर्ण। पहले बोले है स्वादिष्टान चक्र का देवी है सिद्धेश्वरी। इधर ही काकिनी भी होते हैं, सिद्धेश्वरी काकिनी। अति गर्विता पीतवर्ण अति गर्विता। अति गर्विता मतलब उसके पास वो देवी प्रकृति में सभी समृद्धि पे होते हैं। आप देख लीजिए समृद्धि पे होते हैं, मगर हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं वो देखना है। सभी प्रकृति में सभी हमको मिलते हैं, मगर हम क्या कर रहे हैं उसको, प्रकृति को हानि कर रहे हैं हम। प्रकृति से ये वो संपदा आते हैं ना, वो उसको हम डैमेज कर रहे हैं। मगर वो माँ होते हैं, माँ के पास माँ को अति गर्विता मतलब इधर गर्व मतलब अहंकार ऐसा होते हैं, वो नहीं होते हैं। अति गर्विता प्रकृति में सौंदर्य होते हैं, समृद्धि होते हैं, वो देख के माँ को वो गर्व होते हैं। इधर हम मनुष्य को होते हैं अहंकार होते हैं, गर्व मतलब वो ज्यादा अहंकार होते हैं, मगर माँ को अहंकार नहीं। उसको लगते है इतना समृद्धि है, इतना संपत्ति है, उसके उससे उसको
गर्व मतलब अहंकार नहीं आते हैं। अति गर्विता मतलब इधर सामान्य मनुष्य को होते हैं, अति गर्विता मतलब अहंकार होते हैं। मगर इधर ये मीनिंग अहंकार नहीं है। माँ को ये देख के वो गर्व होते हैं, मगर खुद को गर्व होते हैं, मगर ये गर्व अहंकार नहीं है। ये देख के उसको ये गर्व आते हैं, मतलब इतना संपदा, ये संपदा समृद्धि में होते हैं, मगर उसके वजह से उसको आते हैं अति गर्विता। मतलब अहंकार नहीं, कॉमन मैन को अहंकार आते हैं, इसको अति गर्विता बोलते हैं। मगर इधर अति गर्विता का मीनिंग अलग है। माँ को अति गर्विता वो अलग सा मीनिंग में हम देखना पड़ेगा। मतलब वो देख के उसको उसका अंदर एक संतुष्टि होते है। इतना संपदा है प्रकृति में, ये पूरा मेरा रूप है, ये मेरा ही है, ऐसा भावना उसका वो मन पे उसका माँ को लगते हैं। वो गर्व नहीं है। अति गर्विता बोल सकते हैं, मगर वो अति गर्व वो अहंकार जैसे नहीं है। मगर ये सामान्य मानव को आते तो वो अहंकार में बदलते हैं, मगर माँ को अहंकार में नहीं बदलते हैं। ये पुष्टि मतलब ये सौंदर्य संपदा ऐश्वर्य वो सभी पुष्टि से वो देते हैं। वो मतलब वो पूरा भरा होके रहते हैं। वो भरा होके रहते तो माँ को लगते हैं वो अति गर्विता। मगर वो अति गर्विता मतलब वो पुष्टि है। ये मीनिंग लेना है इधर। मगर सामान्य मानव को ये मीनिंग अलग सा नेगेटिव मीनिंग में आते हैं, मगर माँ को ये ऐसा मीनिंग में नहीं आते हैं। मेधोनिष्ठा, वो मेधोनिष्ठा, वो मेधो मतलब वो कहाँ रहते हैं, वो ब्रेन पे रहते हैं। वो मेधोनिष्ठा सप्त धातु में मेधा भी एक धातु है। मेधोनिष्ठा ये कहाँ रहते हैं, वो ब्रेन पे एक मांस का ये सॉफ्ट वाला एक मांस होते हैं, मृदु पे होते हैं, उसको बोलते हैं मेद। वो ब्रेन पे रहते हैं। वो इसको बोलते हैं ये मेदोनिष्ठा। ये मेधस कब आते हैं, वो ब्रेन कब डेवलप होते हैं, गर्भस्थ शिशु में चतुर्थ मास में मतलब फोर्थ मंथ पे ये डेवलप होते हैं। ये सप्त धातु में वो बुद्धि विकास के लिए होते हैं। वो बुद्धि विकास के लिए ये धातु मेधा धातु ज्यादा इम्पोर्टेंट धातु है। वो कैसे होते हैं, वो ब्रेन पे ज्यादा सॉफ्ट वाला मांस होते हैं, ऐसा होते हैं वो ब्रेन पे। इसको मेधा बोलते हैं। इसके लिए कौन सा नैवेद्य करना है, मधु प्रीता। मधु मतलब इधर हनी, हनी को नैवेद्य करना है। वो हनी को नैवेद्य करके वो नैवेद्य अ, पीना, मतलब वो मधु पीना है। मतलब वो मधु को पीना है। ये फोर्थ मंथ पे होते हैं। और हम भी ये कर सकते हैं, मतलब पूरा ये हमारा अंदर का सप्त धातु भी पुष्टि से रहते हैं। कुछ लोग होते हैं उसका ब्रेन वाला कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तब ये जाप करके हनी को नैवेद्य करके देते तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। कभी कभी अ, यज्ञ और होम करते हैं ना, यज्ञ और होम करते वो टाइम में, करने के टाइम में आप देख सकते हैं चंडी होम करते हैं। चंडी होम वो टाइम पे हनी भी उसको नैवेद्य करते हैं वो चंडी देवी को।
आप कभी चंडी होम देख लिया? चीनी होम मतलब, ये चीनी होम मतलब मैं शक्कर, हाँ? चीनी होम, चीनी हाँ, मतलब चंडी होम है, चंडी चंडी। चंडी, चंडी। चंडी अच्छा यज्ञ चंडी, और चंडी यागम, अच्छा चंडी यागम। चंडी यागम, हाँ हाँ चंडी यागम मैं देखी हूँ। हाँ, चंडी याग में आप देखते तो ओ हनी को नैवेद्य करते हैं। एक एक 9 अध्याय होते हैं ना इसमें। एक एक अध्याय में एक एक नैवेद्य करते हैं, एक एक फल नैवेद्य करते हैं। नहीं नहीं, इसमें 12 अध्याय है, 12 और 13 एंड 14, ये दोनों फलश्रुति हाँ है। हाँ, 13 14 करेक्ट। ओ 13 14 होते हैं ना चंडी पारायण, सप्तशती पारायण पे 13 13 14 होते हैं। एक अध्याय में करते हैं मादी फल, एक अध्याय में पोमोग्रेनेट, एक अध्याय में हनी, ऐसा नैवेद्य करते हैं। आप ऑब्जर्व करते तो एक एक अध्याय में एक एक नैवेद्य करते हैं। वो करके वो नैवेद्य मतलब एक एक समर्पण करते हैं, वो होम गुंड में वो डालते हैं। एक अध्याय में बिल्व पत्र बिल्व का बिल्व पत्र अध्याय। नहीं, बिल्व का फल, बिल्व फल डालते हैं। एक अध्याय में मादी फल डालते हैं। एक अध्याय में वो नारिकेल डालते हैं, वो यज्ञ गुंड में डालते हैं। अच्छा मतलब एक 14 अध्याय अध्याय का 14 होता है। वो ऐसा डालते हैं, उसमें हनी भी आते हैं। हम्म, ऐसा एक एक इसमें एक एक सप्त धातु, वो प्रेगनेंसी टाइम में सप्त धातु मतलब 7 धातु है ना, 7 मंथ्स होते हैं। 7 मंथ्स में ये पूरा डेवलपमेंट हो जाते हैं। उसके बाद होते हैं 2 मंथ्स उधर रह के पूरा पुष्टि के लिए और शरीर का दारुढ्य के लिए, और 2 मंथ्स गर्भ में रहते हैं। ऐसा हम बाहर आते तो भी अभी हमको कुछ प्रॉब्लम है, सप्त धातु से ही सभी शारीरिक आरोग्य और मानसिक आरोग्य आते हैं। मेधोनिष्ठा मतलब वो मेध धातु पुष्टि से नहीं होते तो मानसिक अनारोग्य आते हैं, कुछ मानसिक प्रॉब्लम्स आते हैं। और दूसरा धातु से आते हैं शारीरिक प्रॉब्लम्स आते हैं। ऐसा इसलिए हम ये पूरा ये श्लोक हम जाप करते तो पठन करते तो ये सप्त धातु का दोष निकलते हैं। बंदिन्यादि समन्विता, बंदिन्यादि समन्विता मतलब ये स्वादिष्टान चक्र में होते हैं। बंदिनी बंदिनी आदि मतलब बंदिनी देवता से लेके पूरा देवता, ऐसा मतलब आते हैं। मतलब बंदिनी के साथ कुछ देवी देवता उसके साथ है। वो कौन है? बंदिनी, भद्रकाली, महामाया, यशस्विनी, रमा, लंबोष्टी। आप देख लीजिए, बा भा मा या रा ला, ये अक्षर आते हैं। बंदिनी, भद्रकाली, महामाया, यशस्विनी, रमा, लंबोष्टी। ये पूरा स्वादिष्टान चक्र में होते हैं। ये 4th मंथ पे हम ये मंत्र जाप करते तो मतलब मेधो निष्ठा मधु प्रीता बंदिन्यादि समन्विता, ये करते तो हमारा मेधस हमारा इंटेलिजेंस पूरा डेवलप होते हैं। हम भी ये कर सकते हैं। मतलब हम ये करते तो हमारा घर पे बच्चे होते हैं, बच्चे से करवाते तो उसका मेधस डेवलप होते हैं, उसका इंटेलिजेंस डेवलप होते हैं। घर पे हमारे बच्चे होते तो वो बच्चे से ये करवा सकते हैं, तब क्या होता है उसका इंटेलिजेंस डेवलप होते हैं। वो मेधो निष्ठा मधु प्रीता बंदिन्यादि समन्विता।
उसको क्या है, हम बोले ना, वो इसके लिए वो हनी नैवेद्य करना है। उसके बाद आ सकते हैं बंदिन्यादि समन्वित दध्यन्नासक्त हृदय। दध्यान मतलब वो कर्ड राइस, चावल पे दही मिला के, और दध्यन्नासक्त हृदय। इसमें होते हैं दध्यन दध्याचान्वित शुद्धान्नम लवणेन समन्वितम, आर्द्रमरीचि संयुक्तम दानक पत्र संगतम, तथा नागर खंडाज्यम दध्यन्नम चेतन कीर्तितम। मतलब इसमें होना है वो शुद्ध अन्न, मतलब वो चावल पका के उसमें लवण, मतलब लवण मतलब इसमें आते सैंधव लवण या समुद्र लवण, नॉर्मल साल्ट, ये भी लगा सकते हैं। और मरीची, इधर मरीची मतलब पेपर, वो पेपर डालना है। धानक संयुतम मतलब धान का मतलब इधर कुरियंडर, कुरियंडर लीव्स। धनिया बोलते हैं ना, धान का संस्कृतम में धान का बोलते हैं, हिंदी में धनिया बोलते हैं ना, वो धनिया का वो लीव्स होते हैं ना, धान का वो लीव्स। और नागरखंडम मतलब जिंजर, जिंजर का पीसेस वो लगाना है। लगा के उसको माँ को नैवेद्य करके, वो वो 4th मंथ में वो गर्भस्थ शिशु होते हैं ना, अम, ये 4th मंथ में ऐसा नैवेद्य करके वो प्रेग्नेंट लेडी खाना है, ये दध्यान। मतलब थर्ड फोर्थ मंथ मंथ में, फोर्थ मंथ में देखो पूरे मंथ मैम, या कोई एक दिन, वन डे, या पूरे मंथ? वन वन डे भी खा सकते हैं, कभी कभी 4th मंथ में, कभी कभी डेली भी ये नैवेद्य करके भी खा सकते हैं। उसका टाइम और उसका श्रद्धा से होते हैं। नहीं तो एक एक दिन या 2 दिन, इसको कब होते हैं, कब वो नैवेद्य करके वो खा सकते हैं। तब गर्भस्थ शिशु को मेधा बढ़ते हैं, मतलब इंटेलिजेंस बढ़ते हैं। वो 3rd मंथ के बोलेने में ये पायसान, वो स्निग्धोदन मतलब वो किसी पे वो घी डाल के खाना है। वो घी भी देश वाली गाय का होना है। ये फर्स्ट मंथ से इसमें स्टार्ट नहीं है ना मैडम? फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे फर्स्ट मंथ में क्या? 1st मंथ, 2nd मंथ, 3rd मंथ, 4th मंथ ऐसा। मैं कल अच्छा तो बताए ना, 1st मंथ में, 2nd मंथ पे 2-3 दिन से हम बता रहे हैं। गुड़ान, अच्छा 1st मंथ में पायसान, 2nd मंथ में गुड़ान, 3rd मंथ में स्निग्धोदन मतलब घी डाल के, मतलब दाल राइस में घी डाल के भी माँ को नैवेद्य करके डाल सकते, खा सकते हैं वो 3rd मंथ पे। इसको स्निग्धोदन प्रिय, स्निग्धा मतलब घी है, वो देश वाली गाय का घी है। उससे हम किसी, मतलब हलवा बनाते हैं, हलवा पे भी हम ज्यादा घी डालते हैं, वो भी खा सकते हैं माँ को नैवेद्य करके। दाल राइस में घी डाल के नैवेद्य करके भी खा सकते हैं। गुड़ान में ज्यादा घी डाल के वो नैवेद्य करके भी खा सकते हैं। वो स्निग्धोदन प्रिय। अभी आ रहे वो दध्यन्नासक्त हृदय। इधर होते हैं मधुप्रीता। मधुप्रीता मतलब वो हनी भी माँ को नैवेद्य करके खा सकते हैं। और दध्यान्न मतलब वो कर्ड राइस है, वो भी देश वाली गाय का दूध होते है ना, वो दूध होते तो अच्छा है। वो दूध को कर्ड बना के, दही बना के, उससे वो बना के खाना है। वो जर्सी का नहीं है, वो देश वाली गाय का। काकिनी रूपधारिणी मतलब इधर मधुप्रीता मतलब वो 4th मंथ पे हनी भी खा सकते हैं,
और कर्ड राइस वो भी उसमें जिंजर और पेपर थोड़ा మేడం ఈ सा सॉल्ट నామంలో అది కాకిని అని ప్రొనౌన్స్ చేయాలా లేదా డాకిని అనా? కాకిని मेरे में काकिनी है, मैंने काट के तो डाकिनी किया। ఇక్కడ డాన్ ఉంది మనకి. దద్యన్నాసక్త హృదయ డాకిని రూపధారిణి ఆ, అని. అది అది సరి చేసుకోండి. కాకిని రూపధారణ. డాకిని మనకి నిన్న అయిపోయింది కదా, అనాహతంలో అయిపోయింది డాకిని. ये क्या मैडम, डाकिनी है कि काकिनी? డాకిని అయిపోయింది. మణిపురంలో మనకైంది లాకిని, ఇక్కడ అవుతోంది కాకిని. గద్యన్నాసక్త హృదయ కాకిని రూపధారిణి. इसमें होते हैं दद्यन्नासक्त हृदय काकिनी रूपधारिणी. इसमें मतलब कर्ड राइस में मतलब ये घी डालने की जरूरत नहीं है। घी डालने की जरूरत नहीं, आप डाल सकते हैं तो वो कोरिएंडर लीव्स, पेपर, जिंजर का मतलब अदरक का वो डाल सकते हैं, और लवण मतलब साल्ट, थोड़ा सा साल्ट डालना है. वो मेदो धातु को वो करते हैं, पुष्टि करते हैं. हमारा बच्चों को वो थोड़ा वो इंटेलिजेंस डेवलप होना है, तब माँ को वो हनी नैवेद्य करके हनी भी दे, उसको खाने को दे सकते हैं, और कर्ड राइस भी दे सकते हैं. मगर हमको देशवाली दूध नहीं मिलते हैं ना, वो दूध मिलते तो अच्छे है, तब हनी देना अच्छा है. प्योर हनी खरीद के वो दे सकते हैं, तब वो मेधस बढ़ते हैं. वो भी हम ये जाप करके मेधो निष्ठा मधुप्रीता बंदिन्यादि समन्विता ये जाप करके वो हनी नैवेद्य करके उसको देते तो अच्छा है. मगर ये नाम वो 4th मंथ पे वो जाप करना है, वो डेली हनी नैवेद्य करके वो खा सकते हैं. तब तब वो धातु डेवलप होते हैं ना, तब मेधस डेवलप होते हैं, तो बुद्धि आते हैं, अच्छे से बुद्धि डेवलप होते हैं, अच्छे से इंटेलिजेंस वो आते, तो बच्चों को वो पैदा होने के बाद अच्छे से उसका बुद्धि होते हैं. और अभी भी हमारा बच्चे बड़े होते हैं, तब भी हम ये माँ को ये मंत्र जाप करके मतलब ये नाम जाप करके उसको हनी दे सकते हैं. उसके बाद आते हैं मूलाधारां भुजारूढ़ पंचवक्त्रास्ति संस्थिता अंकुशादि प्रहरण वरदादि निषेविता. इधर होते हैं मूलाधारां भुजारूढ़. स्वादिष्टान के बाद आते हैं मूलाधार. मूलाधार वो सिद्ध विद्या है. मैं बोले ना, वो मूलाधार में सिद्ध विद्या, स्वादिष्टान में सिद्धेश्वरी, ऐसा बोले ना, वो सिद्ध विद्या है. मूलाधारां भुजारूढ़ पंचवक्त्रास्ति संस्थिता, वो है वो 5वां महीने पे, मतलब वो 5th मंथ पे गर्भस्थ शिशु पे होते हैं. पूरा अवयव का पूरा पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं. अब वो मूलाधार मतलब वो पृथ्वी तत्व है ना, पृथ्वी तत्व से ही अंदर का बोन्स वो सभी अस्थि मतलब मज्जा, मज्जा बोलते हैं इसमें, वो बोन मैरो, ऐसे इंग्लिश में हम बोल सकते तो वो बोन मैरो, वो अस्थि वो डेवलप होते हैं, बोन्स और अस्थि वो सभी डेवलप होते हैं. हम्म, इसमें होते हैं सिद्ध विद्या. वो सिद्ध विद्या देवी वो 5 सिर होते हैं, उसको 5 हेड होते हैं. उसमें क्या होते हैं, चर्म मतलब स्किन डेवलप होते हैं, वो चर्म धातु
वो चर्म धातु डेवलप होते हैं वो टाइम पे, और वो 4 इंद्रिय भी डेवलप होते हैं उसमें, और होते हैं। మేడం ఇది మూలాధారాంబుజ రూఢాంతంత అంటే అక్కడ ఏం డెవలప్మెంట్ అని చేసుకోవాలి ఫర్ ద 5th month లో? स्किन, ఓకే. वो स्किन कौन सा ज्ञानेंद्रिय है? स्पर्श के लिए है ना, वो इंद्रिय का डेवलप होते हैं। वो स्पर्शेंद्रिय, इसलिए वो त्वक वो पंचेंद्रिय में होते हैं। त्वक मतलब स्किन, और होते हैं चक्षु आंख का, और जिह्वा होते हैं वो रस वो टेस्ट के लिए, और घ्राण मतलब वो स्मेल के लिए, वो श्रोत्र मतलब वो शब्द के लिए, कान मतलब ईयर्स, वो सभी पंचेंद्रिय वो होते हैं। मूलाधार तक वो आते हैं ना, तब वो विशुद्धि से लेके मूलाधार तक आते तो वो पूरा पंचेंद्रिय डेवलप, पंच ज्ञानेंद्रिय का डेवलपमेंट होते हैं। वो 5th मंथ पे पूरा हो जाते हैं। और अस्थि संस्थिता, अस्थि मतलब उसमें होते हैं बोन्स, बोन्स, और उसमें होते हैं बोन मैरो, वो सभी डेवलप होते हैं। वो उसको भी माँ शक्ति देते हैं। अंकुशादि प्रहरण, उसके पास होते अंकुश जैसा आयुध होते हैं माँ के पास। उसमें उसके पास होते हैं, उसको 4 हाथ होते हैं। 4 हाथ में, एक हाथ में अंकुश होते हैं, एक हाथ में कमल होते हैं, एक हाथ में पुस्तक होते हैं, एक हाथ में ज्ञान, वो एक हाथ से वो ज्ञान मुद्रा से रहते हैं। वो वाग देवता है, मुंह वाग देवता है। इसलिए वाग देवता के पास क्या होते हैं? पुस्तक, और एक हाथ से वो ज्ञान मुद्रा पकड़ते हैं। वो ये मूलाधार में वो पद्म को 4 पेटल्स होते हैं। वो 4 पेटल्स में 4 देवता होते हैं। वो क्या है? वरदा, षंडा, सरस्वती। उसका अक्षर है वा, सा, शा, सा। वा वा वरदा, शा षंडा, और सा श्री है, शा षंडा, सा सरस्वती। वा, सा, शा, सा, ये अक्षर होते हैं। मगर हम ये अक्षर से जाप नहीं कर रहे हैं पूरा। हम ये अंदर हम उसमें जाते तो, वो निगूढ़ पे जाते तो, और कुछ कुछ लोग करते हैं वो मूलाधार पे कंसंट्रेशन करके 4 पेटल वाला को इमेजिन करके उसमें वहां से शा सा से वो जाप करते हैं। अच्छा, ये चौथा सा क्या हो गया? मैं वरदा, षंडा, सरस्वती एंड वरदा, श्री, शा मतलब श्री है, शा षंडा, अच्छा वा, सा, शा, सा सरस्वती है। अच्छा, वरदा, श्री, षंडा, हाँ, सरस्वती। वरदा, श्री, षंडा, सरस्वती। मुद्गौदन आसक्त चित्त, इसमें होते हैं मुद्गौदन। मुद्गौदन, ये माँ को मुद्गौदन का नैवेद्य करना। मुद्गा मतलब इधर मूंग दाल है। मूंग दाल डाल के चावल पे वो मूंग दाल डाल के पका के वो नैवेद्य करना है। उसको बोलते हैं तेलुगु में पोंगल नहीं, उसको याद नहीं आ रही। वो 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 मूंग दाल से पकाते हैं, वो नैवेद्य करना है।
ప్రసన్నలక్ష్మి గారు మీకు ఏదైనా గుర్తొస్తుందా? పెసరపప్పు వేసి వండుతారు, దాన్ని ఏమంటారు? మామూలుగా అయితే కిచిడి అంటావా? కిచిడి కిచిడి. కాదు, తెలుగులో ఇంకోటి ఏదో हम लोग ही इसको खिचड़ी कहते हैं मूंग दाल हम खिचड़ी। मूंग दाल डाल के वो करते हैं, वो पोंगल भी कहते हैं। मूंग दाल डाल के करते हैं वो, उसमें थोड़ा सा पेपर और लवण डाल के करते हैं, उसको पोंगल बोलते हैं। దీన్ని ఇంకోటి ఏదో అంటారు, ఓ మెచ్యూర్ అయినప్పుడు పెడతారు, అదే పెడతారా 3 రోజులు 4 రోజులు, ఇంకేం పెట్టరు. పెసరపప్పు వేసి వండి దాంట్లో పెడతారు. అది కట్టె పొంగల్ అని పులగం అంటాం కదా. పులగం పులగం మ్మ్. పులగం మ్మ్. పులగం ఆ, కట్టె పొంగలి అంటారు. పులగం అంటే అది వండి దాని మీద కొంచెము నెయ్యి వేసి బెల్లం వేసి పెడతారు. పులగం. కట్టె పొంగల్లో ఏమో మిరియాలు అది వేస్తారు. నెయ్యి, మిరియాలు, ఆ, అన్నం, అంటే బియ్యం పెసరపప్పుతో వండి దాంట్లో మిరియాలు నెయ్యి వేస్తారు, అది కట్టె పొంగలి అవుతుంది. పులగంలో ఏంటంటే ఆ, కారం పడదు, అందులో నెయ్యిను బెల్లం వేస్తారు. ये मुद्गोदन 2 तरह होते हैं। 2 तरह मतलब इसमें होते हैं वो मूंग दाल डाल के बनाते हैं। उसमें ये थोड़ा सा, उसमें थोड़ा गुड़ और वो कोकोनट वो डाल के और पेपर भी डालते हैं। वो 2 तरह वो करते हैं, गुड़ और घी और नारियल डाल के ये एक स्वीट जैसा बनाते हैं, और एक दूसरे पे पेपर और लवण और जीरा घी डाल के और दूसरा बनाते। दोनों में किसी भी हम बना के माँ को नैवेद्य कर सकते हैं। नैवेद्य करके वो खाना है। मतलब दो भी वो मुद्गोदन, मतलब इसमें पूरा मूंग दाल होना है, वो इम्पोर्टेंट है। उससे हम स्वीट जैसा ही बना सकते हैं, हार्ड जैसे वो थोड़ा सा ये भी हम बना के वो नैवेद्य कर सकते हैं। इससे क्या होता है, वो पुष्टि मिलते हैं, स्किन को पुष्टि मिलते हैं, स्किन और बोन्स को पुष्टि मिलते हैं। और सप्त धातु के लिए किसी को वो प्रॉब्लम होती तो वो नैवेद्य करना है। और 5th मंथ पे प्रेग्नेंट लेडी एक आना है माँ को निवेदन करके। और हमारा घर पे किसी को स्किन का प्रॉब्लम है, बोन का प्रॉब्लम है, और मतलब अंदर वो मज्जा, मतलब बोन मैरो का वो प्रॉब्लम है, तब क्या करना है, माँ को ये नाम जाप करके मूलाधारम भुजारूढ़ा पंचवक्त्रास्ति संस्थिता, ये नाम जाप करके ये निवेदन करके खाना है। ये सप्त धातु में स्किन और बोन्स के लिए। उसका देवता है साकिन्यम्बा, सिद्धेश्वरी और साकिन्यम्बा, साकिन्यम्बा स्वरूपिणी। फिर आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र में आते हैं हाकिनी, आज्ञा चक्राब्ज निलय, आज्ञा चक्राब्ज निलय। ये आज्ञा चक्र के लिए हम ज्यादा बताना पड़ेगा। अभी तक क्या हो गया, आप बता सकते हैं, रिवाइज करवा सकते हैं कल का और आज का एक बार। Yesterday starting off with
Medonishta Madhuprita. No, yesterday's was ఆహా. కదా నిన్నటిది ఇది కదా నిన్నటిది అనాహతాబ్జ నిలయ శ్యామ భావదనద్వయ ఇదేనా ఆ, ఎక్కడి నుంచి చెప్తారు? అనాహతాబ్జ అనాథాబ్ది శ్యామ నిలయ భవ. శ్యామ భావదనద్వయ. So as we know that Anahata chakra is the chakra which is meant for heart. So the Dakineshwari is the goddess who resides in the region of the heart. And on chanting this particular nama or doing a sadhana, for the people whose this chakra is activated, it is that they kind of hear a kind of flute sound, or which is also known as some nadaswara, which generates from that particular region. So that is how is the experience which comes through the activation of this particular chakra. And Dakineshwari is the goddess who is the ruler of this particular chakra. Shamabha is that description of the goddess who is of 16 years of age. That very young and then that youthfulness with which we always say that the goddess is in that form of Bala Tripura Sundari. So it's that she is in that very young age or that youthfulness with which the 16 years of age, she is known as Shamabha. Vadana Dvaya. Dvaya as it is that double things. Vadana is a face. So it is that the twin faced or the two faced description, where during pregnancy that the second phase is the one which is having an awareness about the indriyas. So in that duration is that the other phase of the two phases, one of it knows or has an idea about the indriyas, and hence it's known as Vadanadvaya. Anahatabja Nilaya Shamabha Vadanadvaya. Damshtojwalakshamaladi Dhararudira Samstita. And as we are talking about these particular namas, it is majorly that it is the developmental stages of the fetus which is happening in the mother's womb. And as per the formation, like what are all not only the physical structures which are formed or developed, but significantly what is the attainment also in relevance to that, which is happening as the growth in the formation of the fetal stage itself. That is a very, very clear and very scientific kind of an understanding which is given with each particular nama and giving a very clear description of how this process takes place. And during that formation stages, like where all of us are told as our mothers that we need to be more of into doing a Bhagavad Dhyana, and also that we need to be calm and very pleasant to also to see that the fetus grows in a very healthy way, and that it develops into a very good or a very nice kind of a creature which comes out as a baby. So in these stages, like Damshtojwalaksha Maladi Dhararudira Samstita. So Damshtojwala is that the goddess Dakineshwari, who is who has got tusks, that the canines which are the extensions of this particular tusks, that is the kind of description she comes up with. So hence she is known as Damshojwalakshamaladi. Akshamaladi means that she also has got that four ayuds, the ayudas which are in the form of ansh. These are Aksha, Shada, Kapala, Damaruka. And these are the four weapons with which she resides, and that is why hence she is known as Damshrojakshamaladi, Rudhira Samstita, meaning that who purifies or who removes this kind of unwanted components or which may be are present in the people as toxins. So she purifies the blood in the process in one of the Saptadhatus, and hence she is known as Rudhira Samstita. So on chanting these nama, like any of the people who are having any difficulties or any of the problems in relevance to blood, so it automatically reaches within inside the body to the blood, and it is understood or it is a clear saying that it purifies the blood with whatsoever kind of
disease or whatever may be existing within inside the people, and it makes them pure or it makes them devoid of that particular disease. So that is Damshrojwalakshamaladi Dhara Rudira Samstita. Kala Ratradi Shaktauga Vrita Snigdhodana Priya. So of the 12 Devis, like she is described that this Kala Ratradri is one of the Devis, like of the 12 who are described with the 12 petals of the lotus. Snigdhodana Priya is like, as we have recollected, that like as she is fond of ghee, the preparations which are made out of ghee, any of the kind of preparations which using ghee can be made and offered as Naivedya to her in any of the ways, but their main component in that has to be an essential one as ghee, and that is the reason why, since she is fond of it, she is known as Snigdhodana Priya. Kala Ratradi Shaktauga Vrita Snigdhodana Priya. Mahavirendra Varada Rakinyamba Swarupini. So Virendra is Veeratva, where we call that it is meant for that basically as being very brave or being able to do anything without fear. So she is the one who grants that, or who gives that Shakti which is enhanced for those of who are the sadhakas, and they are blessed with that kind of saying that they attain that Veera Tattva, and these on attaining her grace as being as Mahavirendra Varada, she grants them with that kind of a Indriya Nigraha. So for those people who are able to do or who are able to worship her with this kind of a nama and who are able to do a sadhana very sincerely for her, she grants them or she blesses them with that kind of braveness and that boldness with things that who can face all the things irrespective of whatever, being very brave, and they have a control of their indriyas, and then that is which one of the best qualities of for people, or which makes their life very very defined, and then makes them walk through the right path of track, as having that Indriya Nigraha. They are blessed by Mother Goddess with that Veeratva, and they have a control over their Indriyas, which is one of the main reason for anybody to get lost in this worldly pleasures or this materialistic gains, which is a whole of it is that Maya, which can take away a person from anywhere to anywhere. So that is where the devotees are blessed on chanting this particular Nama or doing good sadhana of Mother Goddess. And the other meaning of it is also, it is like one of the yajna pan, where it is also called as somapana, or also it is known as one of the utensils which contains this somarasa in the yajna pana. The other meaning of it is also that. Rakinyamba Swarupini. Like as she is the Rupa of, exists in different forms of the Rupa of Lalita Devi, one of the form of her is as known as Rakinyamba Swarupini, where she resides in the Anahata Chakra. Like her the placement or her kind of presence is in this Rakinyamba Swarupini is the form of Lalita Devi who is present in the Anahata Chakra. Manipurabja Nilaya Vadanatraya Samyuta. So in the stages of the developmental formation of the pregnancy in the 3rd month, so this process of development takes place where the parts of the fetus starts to develop. The growth of the different parts of the fetal development takes place, and this is where she is known as Manipurabja Nilaya Vadanatraya Samyuta. Vajradikayudhopeta Damaryadi Biravrita. And of all the parts in the previous nama which are taking place in the growth, there are also that there are 10 indriyas which are forming, or which are the reference of the 10 karmendriyas. That is what is the meaning of that particular Manipurabja Nilaya Vadanatraya Samyuta. Vajradikayudhopeta Damaryadi Biravrita. Is in this Vajrayudhikadi Dopeta is that she's got 4 arms where she holds 4 ayuds, or those 4 kind of weapons, which are Vajrayudha, and then Shakti, and Dandayudha, and the other one is the Abhaya Mudra. So in these 4 arms, like she's got these 4 ayuds which are known as the, for having them in her position, and she is known as Vajradikayudopeta Damaryadi Biravrita.
And also that in this that she's known for that this 10 petals of the lotus, or which are described from Dha to Pa, and that this refers to the Manipuraka chakra, where she is known as one of the Avarana Devatas. And these are given by different names, which we have learned them yesterday. Raktavarna Mamsanishta Gudanna Prita Manasa. So as we know that Varna is the description, Rakta is with reference to blood. So the reference of her coloration in being red in color, that is what is the description about. And Mamsanishta is that like the flesh in the formation gets purified, or the formation of the flesh itself happens in the best of its way on chanting her name by taking this nama as Raktavarna Mamsanishta. And that formation results not only in a good formation, a healthy formation, along with the removal of any doshas which so must have happened in any case. Gudanna Prita Manasa. Guda means, as we know, that it is jaggery. And any preparation of Naivedya which is made from rice, jaggery, ghee should be offered to her. And on offering this Naivedya, and if the pregnant woman on eating that particular Naivedya in the 3rd month, she becomes, or she gives the development formation of the fetus in a very pushti way, meaning that it's in a very healthy way. The formation of the fetus takes place, that she is not only taking the nama of Mother Goddess and chanting her name in a very specific way during her pregnancy stages, and then that she will be blessed with a very good and well formed baby within the 9 months of that period. Samasta Bhakta Sukada Lakinyamba Swarupini. So as the bhaktas like are meant to receive sukha from her, so it is that this goddess is going to be granting them with a kind of sukha for her devotees, and she protects them completely by removing any kind of a negativity which must have come to them, or which must have be a general kind of thing from various people, which can be the normal crowds thinking and all that. So if provided in any case somebody is thinking of anything bad for them, or thinking that something they should be going through, or that kind of a negativity, so on chanting this particular nama, the devotees are granted with a kind of grace that they are removed, or the negativity is completely eliminated from them, and she doesn't allow that negativity to touch them at all. Lakinyamba Swarupini. నేను ఇది మేడం ఐ డెంట్ రైట్ దిస్, నాకు ఎందుకు అక్కడ మిస్ అయింది. లాకిన్యంబ స్వరూపిణి అంటే ప్రతిభ మ్యామ్. లాకిన్యంబ ఒకసారి మళ్ళీ స్వరూపిణి. సమస్త భక్త సుఖదా లాకిన్యంబ స్వరూపిణి. ఓకే, ఐ టేక్ ఫ్రమ్ సమస్త భక్త సుఖదా చెప్పండి. వాట్ యు హావ్ టోల్డ్ that the sukha given to the bhakti, the devotees, the worshippers, and then that the negativity is removed where it doesn't affect them or doesn't touch her devotees. She takes care of that on chanting this particular nama for her devotees. Lakinyamba Swarupini is missing for me. లాకిన్యంబ స్వరూపిణి అది స్వాధిష్టానానికి లాకిన్యంబ స్వరూపిణి. ये तो मणिपुर में लिखा है मैडम. స్వాధిష్టానానికి కాదు, मणिपुर के स्वादिष्टान. మణిపూరానికి లాకిన్యంబ స్వరూపిణి, స్వాధిష్టానానికి కాకిని. लाकिन्यम्बा मणिपुर में है ना. लाकिन्यम्बा मणिपुर के लिए. Okay. Swadhishthanam Bhujakata Chaturvaktra Manohara. So like she is resides, or she's present in the Swadhisthana chakra with Chatu means 4, with 4 arms. And Siddheshwari is the Devi of this particular chakra as the Swadhisthana Bhujakata Chaturvaktra Manohara.
And I missed Shula Dhyayuda Sampanna Pita Varnati Garvita. That part, only Garvita, from there I am taken off it. Garvita is that nature in which has got abundant surplus resources which are known as the wealth of our complete nature. And it is that the goddess feels really very great or good about the kind of wealth. Ati Garvita meaning that it's not in the negative terms or sense that she's feeling something like as ahankara, or it's not in that sense, but as a kind of pride or kind of owning it in a very rich way with the richness which is there in the nature. She feels very great about it, and that is the description of Ati Garvita. Medonishta Madhuprita Bandinyadi Samanvita. So Medonishta is that in the developmental stages, again it is the formation of the brain which has got that very soft part of it as the tissue which is getting converting into that kind of the formation of the brain tissue, which is very very soft in nature, which is meant for intelligence, or with the part as which is known as Medonishta, and this happens during the 4th month of the developmental stage. And Madhuprita is that as she is fond of the Naivedya prepared by honey. Madhu is that as honey, it is known as, and any Naivedya which is given to her by using honey as the main essential ingredient should be offered to her. And on consuming this, that the development of the brain takes place in a very proper way, and then giving the development which is also granting it the kind of a good intelligence, or that enabling that fetus to have very great intelligence on not only with this preparation also, but chanting her name in the form of Medo Nishta Madhuprita Bandinyadi Samanvita. Dadyanna Sekta Hridaya Kakini Rupadharini. So Dadyanna means that it is a curd rice which has to be made using a kind of lavan which is known as a salt or a saindava lavana also. And in addition to that, the pepper and also that coriander leaves have to be used along with ginger. So this kind of a preparation which is known as Dadyanna. So that has to be offered to her as a Naivedya, and this should be done in the 4th month. And on offering this as preparation to her as a Naivedya, non eating it or consuming it, that the lady develops a very healthy kind of the fetus, where it is referred to as Dadyanna Sakta Hridaya Kakini Rupadharini. And Mooladharambujaruda Panchavaktraste Samstita. So this Mooladhara is that on during the 5th month, it's causing or it's leading to the development of the skin, and then lot of other parts, majorly the Pancha Gnanendriyas, which are also the 5 sense organs, as where it is talking of it as Pancha, meaning that the development of these sense organs in the form of the skin, ears, nose, ears, and also that the formation of the taste bud, the development of it is happening in the 5th month. So we as all mothers also in our stages of the pregnancy, we probably would have felt that the moment or that kicking of the fetus starts in the 5th month. And we also have felt that when we have probably consumed a kind of food which is we are very fond of, and if we knew that on eating it, that the moment of the fetus also happens in a very vigorous way, something like is the experiences probably all of us must have gone through. So that these, because that the senses have developed to a stage that in this 5th month, from where the fetus is able to know the taste or identify it, that as the nutrients which are reaching it in the form of blood also, so that on gaining that taste, like that is how that the growth happens in the 5th month of the pregnancy, as the sense organs are formed and they are able to sense that what is reaching them. So this is where that the whole of the development starts off with the development of the sense organs in the 5th month, as Mooladharambujaruda Panchavaktrasti Samstita. And Ankushadi Praharana Varadadi Nishevita. And that for some reason I just had to get up for 2 minutes and I am not made a note of it. I'll take it from ma'am later on when I'll talk to her. Mugdaudan Asakta Chitta Sakin Yamba Swaripina. Or maybe Pratima ma'am, you can continue from here. Or Archana ji or Sonali ji, anyone.
Mugdha Udana Sakta is a Naivedya which is prepared using the moong dal, pepper and lavan, which we were discussing about. And then this is again to be done in the 5th month, where it causes the strengthening of the skin and bones. Okay. हाँ, साकिन्यम्बा स्वरूपिणी, वो मूलाधार के लिए साकिन्यम्बा, वो सिद्धेश्वरी सिद्ध विद्या है। इतना तक हो गया। आज हम ये गौतमी जी के लिए ये सेकंड मंथ का कल फर्स्ट मंथ के लिए हम जाप करके उसके लिए जाप किया है। अभी हम सेकंड मंथ के लिए कल हम थर्ड मंथ के लिए करते हैं, क्योंकि अभी थर्ड मंथ चल रहे हैं। ये अभी हम सभी ये जाप करते तो हमारा अंदर का धातु, सप्त धातु का पुष्टि हो जाते हैं। सब वो चावल से सप्त धातु का पुष्टि हो जाते हैं। चावल और दूध, दही और घी, इसलिए हमारा आहार में डेली ये होना है, घी होना है, दही होना है, और गुड़ मतलब जागरी होना है, और ये मुद्गौदन मतलब मूंग दाल भी हम हमारा डेली आहार में ये लेना है। तब क्या होता है, सप्त धातु का पुष्टि हो जाते हैं। इसलिए डेली दही और घी और वो दाल मतलब मूंग दाल वो लेते तो अच्छा है, तब हमारा धातु पुष्टि हो जाते हैं। और गुड़ और हनी, ये सभी हम आहार में स्वीकार करते तो हमको धातु पुष्टि हो जाते हैं। हम सभी ये श्लोक हम जाप करना है, अनाहताब्ज निलया से लेके महावीरेंद्र वरद राकिन्यम्बा स्वरूपिणी तक, ये टू श्लोकास 11 टाइम्स हम जाप करना है। हाँ, कल किया है अनाहताब्ज निलया 11 टाइम्स। विशुद्धि चक्र निलया वो 11 टाइम्स किया है। अनाहताब्ज निलया वो किया है। हमको लग रहा है वो ये किया होगा सेकंड मंथ वाला। याद आ गया। अगर एक बार करते तो अच्छा है। अनाहताब्ज निलया श्यामा भावदनद्वया दंष्टोज्ज्वलाक्षमालाधिधरा रुधिर संस्थिता कालरात्र्यादिशक्तौग वृता स्निग्धौदन प्रिया महावीरेंद्र वरदा राकिन्यम्ब स्वरूपिणी, ये किया है ना? Yesterday we have chanted this. हाँ, हाँ, आपने कहा था इसके पहले श्री मात्रे नमः बोलने का, इसके बाद श्री मात्रे नमः बोलने का। हाँ, श्रीमात्रे नमः करके किया है। हम्म, अभी हम करना है मणिपूराब्जनिलय वदनत्रय समिता वज्रादिकायुधोपेत डामर्यादिभिरावृत रक्तवर्ण मांसनिष्ठ गुडान्न प्रीत मानस तक हम करना है। ये थर्ड मंथ के लिए। थोड़ा सा एक बार और बोल दीजिए मैम, क्योंकि मैं थोड़ा दूसरा काम आ गया था, इसलिए मैं ठीक से नहीं समझ पाई। कहाँ से कहाँ तक करना है मैम? एक बार बोलते हैं। हाँ, एक बार थोड़ा सा, सॉरी मैम।
कहाँ से? मणिपुर अब्ज निलया से लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी तक। अच्छा 102 से लेके बस स्वरूपिणी। लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी समस्त भक्त सुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी तक। ये थर्ड मंथ के लिए। अभी थर्ड मंथ चल रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है 11 टाइम्स ना। 11 ओम श्रीमात्रे नमः। मणिपूराब्ज निलया वदनत्रय संयुता वज्रादिकायदोपेता डामर्यादिभिरावृता रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुणान्न प्रीतमानसा समस्त भक्त सुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी। ओम श्रीमात्रे नमः। मणिपूराब्ज निलया वदनत्रय संयुता वज्राधिकायदोपेता डामर्यादिभिरावृता रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुणान्न प्रीतमानसा समस्त भक्त सुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी। ओम मणिपूराब्ज निलया वदनत्रय संयुता वज्रादिकायदोपेता डामर्यादिभिरावृता रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुणान्न प्रीतमानसा समस्त भक्त सुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी। ओम श्रीमात्रे नमः। मणिपूराब्ज निलया वदनत्रय संयुता वज्रादिकायदोपेता डामर्यादिभिरावृता रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुणान्न प्रीतमानसा समस्त भक्त सुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी। ओम श्रीमात्रे नमः। मणिपूराब्ज निलया वदनत्रय संयुता वज्रादिकायदोपेता डामर्यादिभिरावृता रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुणान्न प्रीतमानसा समस्त भक्त सुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी। ओम श्रीमात्रे नमः। मणिपूराब्ज निलया वदनत्रय संयुता वज्रादिकायदोपेता डामर्यादिभिरावृता रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुणान्न प्रीतमानसा समस्त भक्त सुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी। ओम श्रीमात्रे नमः। मणिपूराब्ज निलया वदनत्रय संयुता वज्रादिकायदोपेता डामर्यादिभिरावृता रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुणान्न प्रीतमानसा समस्त भक्त सुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी। ओम श्रीमात्रे नमः। मणिपूराब्ज निलया वदनत्रय संयुता वज्रादिकायदोपेता डामर्यादिभिरावृता रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुणान्न प्रीतमानसा समस्त भक्त सुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी। ओम श्रीमात्रे नमः। मणिपूराब्ज निलया वदनत्रय संयुता वज्रादिकायदोपेता डामर्यादिभिरावृता रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुणान्न प्रीतमानसा समस्त भक्त सुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी। ओम श्रीमात्रे नमः। मणिपूराब्ज निलया वदनत्रय संयुता वज्रादिकायदोपेता डामर्यादिभिरावृता रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुणान्न प्रीतमानसा समस्त भक्त सुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी। ओम श्रीमात्रे नमः। मणिपूराब्ज निलया वदनत्रय संयुता वज्रादिकायदोपेता डामर्यादिभिरावृता रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुणान्न प्रीतमानसा समस्त भक्त सुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी। ओम श्रीमात्रे नमः। शांति मंत्रम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्रीमात्रे नमः। हाँ, हरि ओम मैम। हरि ओम श्रीमात्रे नमः। श्रीमात्रे नमः। हरि ओम श्री मात्रे नमः। हरि ओम।